किताब कुरान करीम के बाद जो सबसे अफजल किताब है वो बुखारी शरीफ है। मेरी बात गौर से सुनना, मुझे वक्त तो कम मिला है, लेकिन जब भी जितना भी बोलूंगा एक एक बात आपके काम की बोल कर जाऊंगा। और ये उलमा तो मेरे सर के ताज हैं। आप जितने बैठे हैं आपके सामने हर बात वो बताऊंगा जो आपने सुनी नहीं होगी, अगरचे आपकी उम्र 80 साल हो गई है तो सुनेंगे आप। हजरत अली फरमाते हैं एक हदीस के अंदर, मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हारा वक्त कीमती है या रसूलुल्लाह का। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने अपनी जिंदगी में अपने वक्त के 3 हिस्से किए। एक वक्त अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी का डेली रूटीन का एक वक्त अल्लाह के नबी ने इबादत के लिए खास कर दिया, और एक वक्त अल्लाह के नबी ने अपने अज़वाज के लिए खास कर दिया, और एक वक्त हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपने आराम के लिए खास किया। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नबी ने अपने आराम के लिए वक्त निकाला था, उस वक्त को भी उम्मत के लिए कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। तो वक्त आपका सबका कीमती है, रात काफी हो गई है, और हुजूर ने जो अपने लिए आराम के लिए वक्त निकाला वो उम्मत के लिए वक्त कर दिया। तो आज आप 1 घंटा लेट सो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। इमाम शाबी फरमाते, शोबुल ईमान की हदीस है कि अगर इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चल के जाए और उसी सफर में उसकी उम्र खत्म हो जाए और लास्ट कोने पर जाकर एक मसला अगर वो जान ले, इमाम शाबी फरमाते हैं मैं लिख कर देता हूं कि वो अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर जाए करके नहीं गया, एक मसला सीख लिया। तो इमाम शाबी शोबुल ईमान के अंदर, तो अगर एक मसला नहीं, 2 बातें नहीं, 4 बातें अगर सीखोगे तो इमाम शाबी कहते हैं मैं लिख कर देता हूं कि वो अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर जाए करके नहीं गया। तो अल्लाह के नबी ने अपना आराम का वक्त भी उम्मत के लिए क्या है वक्फ कर दिया। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा वक्त क्या, हुजूर के वक्त के सामने कोई हैसियत नहीं है, कम तरह जाने से औकात शबद। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अजल से लेकर अब तक कयामत तक जो सारा वक्त है वो उस वक्त का मुकाबला नहीं कर सकता है जो रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक लम्हा है। नहीं समझ में आया? अजल से लेकर अब तक का जो सारा टाइम है ये हुजूर की जिंदगी के 1 सेकंड की बराबरी नहीं कर सकता है। कम तरह से औकात शबद। और हुजूर की जब बात आ गई है तो सुनो, हमने तो जाना नहीं ना हुजूर कौन है, कलमा पढ़ लिया, जाना नहीं है हमने हुजूर हैं कौन। और जितनी देर आप मेरी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह, आज मेरी औकात कुछ नहीं है लेकिन कुछ जरूर बता कर जाऊंगा कि हुजूर हैं कौन। अगर आप सुनेंगे गौर से कि हुजूर हैं कौन, और हुजूर वो हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कुरान करीम तूर पहाड़ की कसम खाता व तूरी व किताब मस्तूर। तूर पहाड़ की वो अजमत है कि अल्लाह ने अपनी तजल्ली वहां गिराई, लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तूर पहाड़ की कसमें अगरचे कुरान खाता है, लेकिन तूर पहाड़ उस गर्दो गुबार का मुकाबला नहीं कर सकता है जो सुबह के वक्त हुजूर के सहन में झाड़ू देते वक्त उड़ती है। तूर मोजा गुबारे खानाश का बरा बैतुल हरम का शानाश, के हुजूर के घर की गर्दो गुबार का मुकाबला तूर पहाड़ भी नहीं कर सकता है। और ये सारे लोगों का किबला खाने काबा है, लेकिन खाने काबा का किबला रसूलुल्लाह का दरवाजा है। यह है हुजूर की शान। और आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत ने लिखा है इसको तजल्लियुल यकीन बेअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, जो रिसाला है उसके अंदर आला हजरत लिखते हैं कि दुनिया को इतनी अकल दी गई है, सारी दुनिया को इतनी अकल दी गई है जैसे रेगिस्तान से एक जर्रा उठा लिया जाए, और बाकी सारी अकल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है। और आला हजरत लिखते हैं हर इंसान को जन्नत की तमन्ना है, लेकिन सुनो आला हजरत का इश्क। आला हजरत लिखते हैं कि 8 जन्नतें हैं, और 8 जन्नतों की खुशबू को अगर जमा किया जाए तो 8 जन्नत की खुशबू उस खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती है जो रसूलुल्लाह की जुल्फों से उठती है।
बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को सारी बहार हश्त खुद छोटा सा इत्रिदान है। वाह क्या बात है। और आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत का कमाल है, सिर्फ आला हजरत ही वो शायर गुजरे कि जिन्होंने नात के अंदर गधे का और खंजीर का जिक्र किया है। नात हो रसूलुल्लाह की और उसमें जिक्र अल्लाह के नबी की शान में खंजीर और गधे का जिक्र आला हजरत करते हैं। आला हजरत का कमाल है, बाकी किसी ने नहीं किया। नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खूं को खर की है। आला हजरत फरमाते हैं कि जिस दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो तो वहां गधा और खंजीर बसता है। नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खूं को खर की है। और आप देखें और आगे बढ़े कि हुजूर की शान क्या है, तो आप देखें दाता अली हजवेरी ने लिखा है इसको कि वली की सारी जिंदगी, उसमें गौसे आजम हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, वली की सारी जिंदगी हुजूर की जिंदगी के 1 घंटे के बराबर नहीं हो सकती है। यह है हुजूर की शान। और इमाम बूसीरी लिखते लौला सबत कदरहु आयातुहु इज़मन अहया इस्मुहु हिना युदा दारिसर रिमम। इमाम बूसीरी लिखते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा तो उनकी शानों को छुपा कर भेजा, जाहिर करके नहीं भेजा। हुजूर की शानों को अल्लाह ने छुपा कर भेजा। इमाम बूसीरी लिखते हैं कि अगर अल्लाह अपने महबूब को दुनिया में भेजता और उनकी शान जाहिर करके अगर अल्लाह अपने नबी को दुनिया में भेजता तो आलम क्या होता। इमाम बूसीरी कहते हैं तब आलम ये होता कि अगर हुजूर का नाम गली सड़ी बोसीदा हड्डी पर अगर पढ़ दिया जाता तो हुजूर के नाम की बरकत से गली सड़ी बोसीदा हड्डी में जान पड़ जाती। लौना सबत कदरहु आयातु इज़मन अहया इस्मुहु हिना युदा दारिसर रिमम। और आप लिखते आगे कान्नहु वहवा फर्दुम मिन जलालतिही फी अस्करिन हिना तलकाहु व फी हशमी, कि हुजूर को अल्लाह ने वो जलाल अता फरमाया कि दुश्मन इधर खड़ा हो, बल्कि आप लिखते कि अगर हुजूर तने तना खड़े हो, दुश्मनों का लश्कर इधर खड़ा हो तो दुश्मनों को ऐसा लगता कि हुजूर के पीछे लाखों का लश्कर खड़ा हुआ है। और अल्लाह हजरत हसन ने जो बात कही है सुने, लहू हिममुन ला मुंतहा लिकबारिहा व हिम्मतुहु सुगरा जल्लु मिन अद्दहर। अल्लाह ने अपने महबूब को वो ताकत अता फरमाई है कि जो बड़ी ताकतें हैं उनका अंदाजा कोई नहीं कर सकता है। अगर हुजूर की अदना तो नहीं कह सकता, अगर हुजूर की सबसे छोटी ताकत का आलम यह है कि लहू हिममुन ला मुंतहा लिकबारिहा व हिम्मतुहु सुगरा जल्लु मिन अद्दहर, कि हुजूर की छोटी सी ताकत का आलम यह है कि सारी दुनिया की ताकतें एक तरफ हों तो भी सारी दुनिया की ताकतें हुजूर की उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। लिखा है हुजूर की शान ये है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को नकल किया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को वो ताकत अता फरमाई है कि अगर उनका उम्मती कोई हुजूर पर अगर दुरूदो सलाम पढ़ता है तो फरिश्ता हुजूर की बारगाह में उस उम्मती का दुरूदो सलाम लेकर और नाम लेकर, बाप का नाम लेकर कहता या रसूल अल्लाह हलपुरे से फला आदमी ने जिसका नाम ये है उसके बाप का नाम ये है, आप पर दुरूद पड़ा है। आला हजरत ने इसको लिखा फतावे रज़विया में। तो आला हजरत लिखते हैं उस फरिश्ते के बारे में जो उम्मती का सलाम लेकर हुजूर की बारगाह में नाम लेकर पेश करता। तो आला हजरत लिखते हैं जामी दहम दर आरजू ए कासिद आखिर बाज को दर मजलिस आनाज़नीन हरफे कर अज़मी रवद। आला हजरत लिखते हैं कि ऐ फरिश्ते तू जो हुजूर की बारगाह में नाम लेकर दुरूद पेश करता, अहमद रजा तुझ पर अपनी जान कुर्बान कर देगा। जरा कह तो सही कि तूने अहमद रजा का नाम लेकर भी हुजूर की बारगाह में सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं एक बात आपको बताऊं, दुरूद शरीफ है क्या? हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, गौर से सुने। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन-नबहानी ने जामे करामात औलिया के अंदर इसको लिखा
दलाइलुल खैरात एक किताब है दुरूद शरीफ की। गौर से सुनना मेरी इस बात को, ख़ास तौर से हमारी माएँ बहनें जिनकी जो अपनी बेटियों की इस तरह से तरबियत करती हैं कि उनके मोबाइलों में गाने सुने जा रहे हैं और उनकी ज़बानों पर गाने हैं। लेकिन मेरे इस वाक़ये को सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह पर दुरूद शरीफ पढ़ने में क्या तासीर रखी है। बेशक। तो इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नभानी ने जामे करामात औलिया के अंदर इसको लिखा है, इस वाक़ये को, कि शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली मिस्र के रहने वाले, उनसे किसी ने कहा कि आपने दुनिया की अजीब किताब लिख दी, शुरू से लेकर आखिर तक दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ, हर पन्ने पर दुरूद शरीफ, ये कौन सी किताब आपने लिख दी? ऐसी तो किताब नहीं है, दुनिया की वाहिद किताब है कि शुरू से लेकर आखिर तक दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ। तो उन्होंने कहा कि इस किताब को लिखने के पीछे एक मकसद है, एक वाकया है। तो उसने पूछा क्या वाकया? तो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मिस्र के सफर पर जा रहा था, असर की अजान हो गई, नमाज का वक्त आ गया, मैंने कोशिश की कि मैं नमाज वक्त पर पढ़ूं, तो मैंने देखा कि एक करीब में गांव नजर आ रहा है। मैं वहां चला गया और मैं जब गया तो मैंने देखा गांव के अंदर एक कुआं है। और कुएं की लोकेशन ये थी कि कुआं इस तरह से था कि कुएं से सटा हुआ एक मिट्टी का घर बना हुआ था। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैंने देखा कि कुएं से जो सटा हुआ घर था उसकी छत पर एक 7 साल की बच्ची खेल रही थी। कहते हैं मैं गया, असर की नमाज पढ़नी थी, मैंने देखा कि ना डोल है ना रस्सी है, और देखा कि कुएं के अंदर पानी भी बहुत गहरा है। तो कहते हैं कि मैं चक्कर काट रहा था, डोल और रस्सी मुझे कहां से मिले। तो वो बच्ची ऊपर से कहती है जो 7 साल की खेल रही थी, उसने मुझे देखा तो कहा मन अंता, कौन है आप? तो कहा अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली, मैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हूँ, वली थे आप, इल्म का शोहरा था, डंका बजता था। 7 साल की बच्ची पहचान गई। कहा कि क्यों परेशान हो, आप तो इतने बड़े वली हैं, परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कहा असर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़नी है और डोल और रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालूं, वुजू कैसे करूं? तो लड़की कहती है छत पर से अंतल लदी युस्ना अलैका बिल खैर व अंत ला तस्तती अन तुखरिजल मा मिन हादल बिर। इतने बड़े वली हो और इतने बड़े आलिम हो, तुम्हारी विलायत के डंके मिस्र में बजते हैं और कुएं से पानी भी नहीं निकाला जा रहा है। इतने बड़े वली, लेकिन बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। तो वो कहते हैं मैं समझा कि लड़की मेरी बात नहीं समझी है। कहते हैं बेटी नमाज पढ़नी है और डोल और रस्सी नहीं है, वुजू कैसे करूं? तो लड़की कहती है चचा जान, तुम इतने बड़े आलिम वली हो और बगैर डोल और रस्सी के तुमसे पानी नहीं निकाला जा रहा है। मैं देखो दिखाती हूँ कि बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी कैसे निकलता है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं मैं नीचे था, लड़की ऊपर थी, मैंने क्या देखा कि लड़की झुकी छत पर से और उसने थूक किया। कहते मैं हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि थूक पहले कुएं में आया या कुएं का पानी उछलकर पहले बाहर आ गया। कहते हैं हैरान और परेशान है 7 साल की बच्ची, लेकिन अल्लाह ने इसके थूक में वो बरकत रखी है कि ये थूक देती है तो कुएं का पानी खुद ब खुद उछलकर बाहर आ जाता। और कहती है वो लड़की चचा जान, बगैर डोल और रस्सी के इस तरह से पानी निकाला जाता, कुएं से वुजू कर लो, वक्त निकला जा रहा है। तो शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं कि पहले तो नमाज के लिए परेशान था, अब तो मैं इसलिए परेशान था भूल गया नमाज को, अब तो मैं परेशान इसलिए था। है 7 साल की बच्ची, लेकिन अल्लाह ने इसके थूक में वो बरकत रखी है कि ये थूक देती है तो कुएं से पानी उछलकर बाहर आ जाता है। कहते मैं हैरान पूछता हूँ बेटी, उक्सिमु की बिल्लाही बिमा निलती हाजिल मंजिला, ए बेटी बता, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ इतनी सी उम्र में तुझे ये मर्तबे कैसे अता हो गए हैं? तो वो लड़की कहती है ए चचा जान, इतने बड़े आलिम वली हो और तुम्हें यह पता नहीं है कि अल्लाह बड़े मर्तबे कैसे अता फरमाता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम और यह पता नहीं कि अल्लाह इतने बड़े मर्तबे कैसे अता फरमाता है। तो कहते हैं शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली
बेटी तू बता कि अल्लाह इतनी सी उम्र में 7 साल के अंदर वो मर्तबे कैसा अता फरमा देता है जो वक्त के अब्दाल को भी अता नहीं होते हैं। तो वो लड़की कहती है बेकसरती सलाते अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मैं जब से होश संभाला है मैं कसरत के साथ नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ती आई हूँ। मैं खाती हूँ तो दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ, सोती हूँ तो दुरूद व सलाम पढ़ती हूँ। ये दुरूद व सलाम की बरकत है कि मैं थूक देती हूँ तो अल्लाह कुएं से पानी निकाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती ताहिर हुसैन साहिब क़िबला। माशाअल्लाह। लड़की कहती है चाचा जान असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। तो शेख मोहम्मद बिन सुलेमान नमाज पढ़ने के लिए जब चले तो लड़की पीछे से कहती है फिर क्या चाचा जान जानते हो वो कौन है कि जिन पर दुरूद व सलाम पढ़ने से अल्लाह इतने मर्तबे अता फरमाता है? तो शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं कि बेटी जानता जरूर हूँ, लेकिन आज तेरे सामने ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे ज्यादा पहचानती है कौन है। तो कहते हैं, लड़की कहती है कि ऐ चचा जान कि जिन पर अल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ने से ये मर्तबे अता फरमाता है उनकी शान ये है इदा मशा फिल बर्रिल अक्फर ताल्लक़तिल वुहूशु बिअज़यालिही, कि वो जब जंगल से गुजरते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियों को छोड़कर उनके दामने रहमत में मचलने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कि मैं दुरूद व सलाम की फजीलत सुनकर मैं वापस आ गया। कहते हैं 1 साल तक मैंने कुरान और हदीस को छान डाला, जहां भी हदीस के अंदर मुझे दुरूद व सलाम नजर आया, कहते हैं मैं उसको रजिस्टर में नोट करता रहा 1 साल तक। और 1 साल तक रजिस्टर बनाने के बाद मैं फिर उसी गांव में वापस आया और मैंने कहा है बेटी मैं कुरान और हदीस और तफसीर की सारी किताबों को छान कर मैं ये दुरूद शरीफ लिख कर लाया हूँ। क्या इस रजिस्टर के अंदर वो दुरूद शरीफ आ गया है जो तू रसूलुल्लाह पर पढ़ती है? लड़की ने रजिस्टर देखा, कहा ऐ चचा जान जो दुरूद शरीफ मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ वो दुरूद शरीफ तो आपके इस रजिस्टर में नहीं आया है। शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली ने अपना रजिस्टर बंद किया और बंद करने के बाद फिर आए और फिर 1 साल तक हदीसों की तफसीरों की किताबों को छान डाला, जहां जहां दुरूद शरीफ लिखा था फिर सबको जमा किया। 1 साल बाद फिर आए और आकर कहते हैं बेटी तू जो बचपन से दुरूद पढ़ती आई है नबी पर, क्या वो दुरूद मेरे इस रजिस्टर में इस बार आ गया है? लड़की पलटती गई, वर्क पलटती गई, कहती है हाँ चचा जान इस बार वो दुरूद शरीफ आप लिख कर ले आए हैं। जानना चाहोगे कौन सा दुरूद शरीफ? वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो दुरूद शरीफ है और इस दुरूद शरीफ के छानबीन के चक्कर में दलाइलुल खैरात किताब बनकर तैयार हो गई। सुभान अल्लाह। यह है इस दुरूद शरीफ का पस मंजर। और आप हमारी माएँ बहन आज यहाँ आई हैं, जितना हो सके अपनी बेटियों की बहनों की आदत डलवाएं कि वह रसूलुल्लाह पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। और एक बात मैं बताऊं, रसूलुल्लाह को बेटियों से ज्यादा प्यार है बेटों से, इसीलिए अल्लाह ने बेटा कोई नहीं रहने दिया हुजूर के पास, बेटियां अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ एक बात ये भी है जो तारीख की है, हम और आप आए हैं दीन के लिए, आपने खर्च किया दीन के लिए, आपकी भी बहन बेटियां हैं, लेकिन मेरा मजमे से एक सवाल है, बताओ तुम तक दीन कितना पहुंचा है? कोई बता सकता है कि सहाबा किराम की तादाद कितनी है मजमे में से? खड़ा होकर बताए कुल सहाबा किराम की तादाद कितनी है? दूसरा ऑप्शन, कोई भी मजमे में से खड़ा होकर बताए कि इस उम्मत का अमीन अल्लाह के नबी ने किस सहाबी को बनाया है, किस सहाबी का लक़ब है कि वो इस उम्मत के अमीन है। स्टेज वालों से नहीं है सवाल, सामीन से है।
इस उम्मत का कौन अमीन है, कौन से सहाबी इस उम्मत के अमीन है। और मैं अगर अभी पूछ लूं ना कि बताओ सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, तो 2 साल का बच्चा भी पुकार उठेगा हीरो है। और अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि इस उम्मत का अमीन कौन है, तो किसी को खबर नहीं, तो जीरो है कि इस उम्मत का अमीन कौन है। दीन बहुत से 80 साल के भी हैं, इसमें 70 साल के भी हैं, और अभी तक ये पता नहीं चला कि सहाबा किराम की तादाद कितनी है। 1.25 लाख हैं सहाबा। कितने? 1.25 लाख। 1.25 लाख के करीब सहाबा किराम हैं। एक सवाल और बताओ, जन्नतुल बकी के अंदर कितने सहाबा मदफून हैं? 1.25 लाख सहाबा में से सुभान अल्लाह 10,000 सहाबा जन्नतुल बकी के अंदर मदफून हैं। 1,15,000 सहाबा किराम की कब्रें कहां हैं? बताइए। हम और आप दीन के लिए 500 रुपए नहीं निकाल सकते, दिल दुखता 500 रुपए देते हुए, लेकिन 1.25 लाख सहाबा किराम ने दीन के लिए घर भी छोड़ दिया, औलादा भी छोड़ दी। कोई चीन में दफन है, कोई शाम में, कोई इराक में, कोई फिलिस्तीन में, और सब कुछ दीन के लिए अपना वतन तक छोड़ कर चले गए कि सुबह क़यामत तक रसूलुल्लाह का दीन कायम रहे। और आपको हैरत होगी, जो मैं कह रहा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को बेटियां अता फरमाई हैं, हम और आपने दीन के लिए क्या किया। लेकिन तारीख अगर पढ़ोगे तो पहली जंग बदर के अंदर अल्लाह के नबी अपनी बेटी हजरत रुकैया को छोड़कर चले गए। बीमार थी आपकी बेटी, जिनकी बेटियां होगी उनसे पूछो कि बेटियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, आलीशान शादी करते हैं, लेकिन क्या रसूलुल्लाह की बेटी बेटी नहीं है? हजरत रुकैया बीमार थी और अल्लाह के नबी को पता था कि मैं जंग में जा रहा हूं दीन के लिए, इस्लाम के लिए, और मेरी बेटी का मदीने मुनव्वरा के अंदर इंतकाल हो जाएगा, मुझे जनाजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह के नबी छोड़कर अपनी बेटी को बीमारी की हालत में मदीने के अंदर अल्लाह के नबी दीन की सरबुलंदी के लिए जंग बदर में चले गए। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि जब मुसलमानों को पहली जंग में जब फतह मिली तो ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि मैं ऐसे दौड़ा आ रहा था फतह की खुशखबरी मदीने में सुनाने के लिए कि मेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। जब मैं मदीना पहुंचा तो ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि मैंने देखा कि जन्नतुल बकी के अंदर कुछ लोग हैं जो किसी की तदफीन कर रहे हैं। कहते हैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मेरे दिल ने कहा हो ना हो रसूलुल्लाह की बेटी इंतकाल कर गई है और उनका जनाजा है, वो तदफीन है, उनकी तदफीन की जा रही है। और ज़ैद बिन हारिसा की आंखों में आंसू आ गए कि जन्नतुल बकी के अंदर बेटी का दफन हो रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह दीन के लिए जंग बदर में मौजूद है। ये है दीन का दर्द जो रसूलुल्लाह को था। तुम अगर दीन के लिए 1 रुपया खर्च करोगे ना, तो अल्लाह के नबी अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा इसको, तुम इस वक्त जो बैठे हो तुम्हारे दिल में जो ख्याल आ रहा है रसूलुल्लाह को उसकी भी खबर है, रसूलुल्लाह को उसकी भी खबर है जो तुम्हारे दिल में ख्याल आ रहा है। तो जरा सोचो, अगर तुम 1 रुपया 500 रुपए अगर इस मदरसे को देकर जाओगे तो दीन के लिए लेकर देकर जाओगे, कारी साहब के लिए देकर नहीं जाओगे। और देखें तारीखी बात, हजरत ज़ैनब है हुजूर की बड़ी बेटी, जब हिजरत करके आई मक्के से मदीना तो आप ऊंट पर सवार थी, हामला थी पेट से। गौर से सुनना कि दीन के लिए रसूलुल्लाह ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं और हम तक ये दीन कैसे पहुंचा हमें तो इसकी अहमियत का पता ही नहीं। हजरत ज़ैनब जब मक्के से हिजरत करके मदीना जा रही थी, पेट से थी, हामिला थी। एक ने ऐसा नेजा मारा, भाला मारा कि हुजूर की बेटी अपनी सवारी से नीचे आ गई और इतना सदमा हुआ कि उनका हमल भी ज़ाय हो गया। और रसूलुल्लाह की बारगाह में जब गई और बताया कि या रसूलुल्लाह एक शख्स ने ऐसा भाला मारा कि मैं ऊंटनी से नीचे आ गई
और मेरा हमल भी ज़ाय हो गया, तो रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू जारी थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर भी दीन के लिए इस सदमे को भी बर्दाश्त किया। और जो भाला मारा था जिन्होंने, वो बाद में जब मुसलमान हुए तो अल्लाह के नबी ने उनको भी माफ फरमा दिया। हम और आप तो अपने भाइयों को भी माफ नहीं करते। शादी आ जाए तो जब तक पैर ना पकड़वा लें उसके घर में बैठते नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह की शान देखो, कौन है जो ऐसे इंसान को भी माफ कर दे जो उसकी बेटी पर हमला करे और हमल ज़ाय हो जाए। ये रसूलुल्लाह ने सब कुर्बानियां दीन के लिए दी हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मक्के के अंदर जायदाद छोड़ी। कोई चीन में दफन है, कोई मराकश कहाँ दफन है। 1,15,000 सहाबा किराम सब दीन के लिए चले गए, सब कुछ छोड़कर, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। और मैं एक बात आपको बता दूं, आज अगर दीन के लिए 1 रुपया खर्च करोगे तो इस्लाम पहले लेता है फिर देता है। इस्लाम पहले लेता है फिर देता है। सहाबे किराम से पहले इस्लाम ने बेटे भी लिए हैं। सहाबे किराम से उनका माल, जायदाद और वालिदैन तक इस्लाम ने पहले ले लिए हैं। फिर जब बाहर आई है तो वही हजरत बिलाल, जिन्हें कोई पूछता ना था मक्के के अंदर, इस्लाम ने उनके कदमों के अंदर गवर्नरी को लाकर डाल दिया। सुभान अल्लाह। साहबे सलमान फारसी जो गुलाम बनकर आए, वो भी बाद में इस्लाम ने उनको वो अता किया तो उनको भी गवर्नर बनाया गया। और हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में तो कैसरो किसरा जब फतह हुआ तो बोरो में लगकर हीरे जवाहरात इस्लाम ने मुसलमानों को अता किए। इस्लाम पहले लेता है फिर देता है। आज अगर आप ये समझ रहे हैं कि हलपुरा के अंदर वो अमीर है, उसके पास इतना पैसा है और उसके पास इस तरह का पैसा आ रहा है, तो यकीन जाने कहीं ना कहीं उसके लिए हलपुरा के इस मदरसे के अंदर जो भी उसने अगर खर्च किया है या उसने हुस्न नियत से देखा है, उसी की बरकतें आज उसके घर में नजर आ रही हैं। यह है दीन जो हमने समझा नहीं। हमें यह पता नहीं कि इस उम्मत के अमीन कौन है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह इस उम्मत के अमीन हैं। सुभान अल्लाह। और तुम यहाँ बैठे हो सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बैठे हो। और आज यहाँ पर कुरान करीम हिफ्ज किया है 2 लड़कों ने। आपको मालूम है कुरान करीम की हैसियत क्या है इस्लाम के अंदर? हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में जब आप खलीफा थे तो एक शख्स रोज आ जाता था सुबह सुबह मांगने। हजरत उमर फारूक आजम का दरवाजा रोज खटखटाता। तो हजरत उमर फारूक आजम ने एक दिन जलाल में आकर कहा, क्या यार तू सुबह सुबह मांगने आ जाता है? अरे जा कुरान पढ़ा कर, अल्लाह तुझे मांगने से बेनियाज कर देगा। तो देखते हजरत उमर फारूक आजम के अगले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, अरसा गुजर गया नहीं आया। तो हजरत उमर फारूक आजम को एक दिन बाजार में मिल गया खरीदारी करता हुआ। कहा यार तू मेरी उस दिन की बात से नाराज हो गया, आ जाया कर मेरे दरवाजे पर, मैं तुझे अता करूंगा। तो वो कहता कि उमर अमीरुल मोमिनीन, अरे जिस दिन से तुमने कहा है ना कि कुरान पढ़ा कर, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। अल्लाह ने उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया। सुभान अल्लाह। तो कुरान तो पढ़ा करो, ताकों में सजा कर रखा है, पढ़ोगे कुरान तब पता चलेगा। माशाअल्लाह मौलाना इस्लामुद्दीन साहब ने 500 रुपए मदरसे को अता किए हैं। अल्लाह इनके सतिये को हदिये को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुनेंगे तकरीर और बैठे। अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ दूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसका क्या मतलब है कि लोहो कलम तेरे हैं? अगर हुजूर से इंसान वफा कर ले तो क्या मतलब है? ये 10 साल का बच्चा होगा। एक सहाबी हजरत तलहा बिन बरा 10 साल के अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे थे, सहाबा का मजमा था। हजरत तलहा जो 10 साल सहाबी आए और हुजूर के कदमों को चूम लिया। हुजूर के कदमों को चूम लिया।
तो हुजूर ने उनसे पूछा 10 साल के थे वो, तुमने मेरे कदमों को क्यों चूमा? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपके कदमों को चूम लिया। तो हुजूर पूछते हैं उनसे, वाकई मुझसे मोहब्बत है? तो कहते हैं 10 साला सहाबी, हाँ हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है। तो कहते हैं अच्छा, मेरी मोहब्बत में अपने बाप का सर काट कर लेकर आओ, कितनी मोहब्बत करते हो। 10 साल के सहाबी हैं, उम्र कितनी है, दौड़ पड़े, हुजूर अभी अपने बाप का सर काट कर आपके कदमों में लाता हूं। तो हुजूर कहते हैं साहबा सर ऐसा रोको, ये तो काट कर ले आएगा। लेकिन एक अरसा हो गया, बाद में जाकर हजरत तलहा जो 10 साल है वो बीमार पड़ गए। अब मैं वो बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब वो बीमार पड़ गए तो हुजूर सुबह को भी उनकी आयादत के लिए जा रहे हैं, शाम को भी उनकी आयादत के लिए जा रहे हैं। डेली का रूटीन कि अल्लाह के नबी 10 साल सहाबी की आयादत के लिए मदीने से बाहर उनका घर था, वहां जा रहे हैं। और एक मर्तबा जब गए तो देखा कि ये आज रात को इंतकाल कर जाएंगे। उनके बाप को बुलाया, कहा आज तलहा जो है ना इंतकाल कर जाएंगे, आज इनकी आखिरी रात है, और जब ये इंतकाल कर जाएं तो मुझे बता देना, इनकी नमाज जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। उन्होंने देखा कि मेरे बाप से हुजूर ने कुछ बात की अलग, बुलाया अपने बाप को, कहा हुजूर कोने में ले जाकर क्या कह रहे थे? तो उनके बाप ने कहा कि हुजूर कह रहे थे कि तुम आज इंतकाल कर जाओगे। अब रोए नहीं, इंतकाल की खबर सुन के, क्यों? मौत मोमिन के लिए तोहफा है। बेशक बेशक सुभान। कहा कि ऐ वालिद गिरामी मेरी भी वसीयत जरा सुन लो। हुजूर तो ये कह के गए ना कि मेरी नमाज जनाजा खुद पढ़ाएंगे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो हुजूर को खबर मत करना। अगर मेरी कदर हुजूर के दिल में होगी तो हुजूर मेरी कब्र पर खुद चलकर तशरीफ ले आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतकाल हो गया उनका। उनके बाप ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो कि हुजूर तुम्हारी नमाज जनाजा में ना आए? जुमला सुनो, वो कहते हैं कि हुजूर इतनी दूर से रात में आएंगे, यहूदियों की भी बस्ती रास्ते में पड़ती है, अगर किसी यहूदी ने हुजूर को तकलीफ पहुंचा दी, सुबह कयामत तक मेरे नाम अमाल में ये लिख दिया जाएगा कि तलहा बिन बरा वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हुजूर, जिनकी वजह से हुजूर को तकलीफ पहुंची। ये गवारा नहीं कर सकता मैं, हुजूर नमाज जनाजा ना पढ़ाए कोई हरज नहीं, लेकिन हुजूर को कोई यहूदी तकलीफ पहुंचा दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपका इंतकाल हो गया, हुजूर को खबर नहीं दी। हुजूर ने जब सुबह को पूछा कि तलहा का क्या हुआ, कहा हुजूर उनकी तो नमाज जनाजा रात हो गई। तो हुजूर ने अपने सहाबा को साथ लिया कि उनकी कब्र पर चलते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और हुजूर जब उनकी कब्र पर गए ना, तो हुजूर उनकी कब्र पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में इस तरह से हाथ उठाकर दुआ क्या मांगते हैं, इल्का अल्लाहुम्मा इल्का तलहा इब्न बरा तज़हकु ले व यज़हकु लेक। ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरा 10 साला सहाबी है, दुनिया में मुझसे मोहब्बत करके अब तेरी बारगाह में आया है। ऐ मेरे मौला, मेरी मोहब्बत का इसको तू ये सिला अता करना कि इसकी रूह जब तेरी बारगाह में आए तो इसकी रूह का इस्तिकबाल तू मुस्कुरा कर करना। तज़हकु ले, ऐ मौला तू इसकी रूह का इस्तिकबाल इस तरह से करना कि तू इसे देखकर मुस्कुरा रहा हो और ये मेरा सहाबी तुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। सुभान अल्लाह सुभान कि मोहम्मद से अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद या अली। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दुनिया ने देखा कि सहाबा किराम में 2 सहाबी वो हुए हैं कि जिनकी रूह का इस्तिकबाल अल्लाह ने मुस्कुरा कर किया है। पहले कौन? तलहा बिन बरा। और दूसरे कौन सहाबी हैं कि उनकी रूह का इस्तिकबाल भी अल्लाह ने मुस्कुरा कर किया है? वो है हजरत साद बिन मुआज। और मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं इसको बताकर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत साद बिन मुआज
जब जंगे बदर में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी कुछ परेशान हैं, तो उन्होंने ये कह दिया, या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, ये जो आपके गुलाम हैं ये एक हुक्म पर आपके समंदरों में घोड़े डाल देंगे। हुजूर ने जब अपने सहाबी का जज्बा सुना ना, तो हुजूर मुस्कुरा उठे कि मेरे सहाबी साद बिन मुआज का ये जज्बा कि ये कह रहे कि आपके हुक्म पर समंदरों में घोड़े डाल देंगे। तो हजरत साद बिन मुआज बाद में 3 साल के बाद गज़वा खंदक के अंदर शहीद हुए। और गौर से सुनना मेरी इस बात को कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। कि गज़वा खंदक के मौके पर हजरत साद बिन मुआज के यहाँ तीर लग गया, रगे अखल बोलते हैं इसको, खून निकल जाता है इसमें सारा। तो अल्लाह के नबी ने जब देखा कि साद बिन मुआज जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, इनकी रगे अकहल पर तीर लग गया है जहर आलूदा, तो आपने उनको घर नहीं भेजा, कहा कि इनका खैमा मस्जिद नबवी में लगा दिया जाए, मेरे करीब रहेंगे, अयादत करता रहूंगा इनकी। एक वक्त वो आया कि हुजूर सुबह शाम उनके खैमे में तशरीफ लेकर जाते, और वहीं तो हुजूर हजरत आयशा का हुजरा है ना, वहां हुजूर रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि हजरत साद बिन मुआज के खैमे से खून बहता बहता हुजूर के हुजरे तक आ गया, बहता बहता खून हुजूर के हुजरे तक आ गया। हुजूर समझ गए कि साद बिन मुआज का इंतकाल हो गया। आपने चादर उठाई, कांधे पर रखी, और इतनी तेज हजरत साद बिन मुआज को देखने हुजूर दौड़े कि तारीख के अंदर लिखा है, इतनी तेज हुजूर दौड़े कि हुजूर की नालैन के तस्मे टूट गए और चादर कांधे पर से गिर गई। सहाबा कहते हैं हुजूर मस्जिद नबवी में तो उनका खैमा है, इतनी तेज क्यों जा रहे हो? तो हुजूर कहते हैं मुझे डर है कि मेरे पहुंचने से पहले पहले कहीं फरिश्ते साद बिन मुआज के जनाजे को अर्श आदम पर न ले जाएं। ही मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। फिर देखा कि जब हुजूर गए वहां खैमे में, तो देखा कि हजरत साद बिन मुआज के यहाँ से खून बह रहा था। हुजूर ने उनका हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और सारा खून हजरत साद बिन मुआज का हुजूर के चेहरे पर बह रहा था। सहाबा ने हुजूर का हाथ, उनका हाथ हटा दिया हुजूर के चेहरे से। हुजूर ने दोबारा अपने सहाबी का हाथ रख लिया यहाँ पर, और फिर उनका खून हुजूर के चेहरे पर आ रहा था। और फिर जनाजा जब तैयार हुआ तो आम तौर से पाए को 2 लोग पकड़ते हैं आगे से। हुजूर ने उनकी मोहब्बत में दोनों पायों को खुद पकड़ा और कांधों पर रख लिया। और जब हुजूर कब्र में गए उनको लेकर, तो खुद हुजूर उनकी कब्र में उतरे और आपने इरशाद फरमाया कि साद बिन मुआज को अल्लाह के यहाँ वो मकाम हासिल हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्ते ऐसे पहली बार इनके जनाजे में भेजे हैं जो आज तक रुए जमीन पर वो 70,000 फरिश्ते नहीं आए। और जब कब्र में गए तो हुजूर कहते हैं कि साद बिन मुआज को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह ने इनकी रूह का इस्तकबाल भी मुस्कुरा कर किया है। तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मर जाओगे एक दिन लेकिन याद रखो ये सिर्फ हुजूर ने उम्मत से मोहब्बत की है, हमने हुजूर से मोहब्बत नहीं की। रब्बे हबली उम्मती जब पैदा हुए तो भी उम्मत को याद किया। हम मरते हैं तो जलवा हुजूर का दिखाया जाता है, ये हुजूर की मोहब्बत है। पुल सिरात पर हम गुजरेंगे, रब्बे सल्लिम की दुआएं वो करेंगे, और मिजान अमल पर नाम अमाल हमारे कम पड़ेंगे, पूरे वो करेंगे। प्यास हमको लगेगी और छलकते हुए हौज़े कौसर के जाम वो पिलाएंगे। गुनाह तो हमारे होंगे लेकिन सजदे में सर रखकर हश्र के मैदान में रो वो रहे होंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हुजूर से मोहब्बत करो। हुजूर से जब मोहब्बत करोगे और जब तुम इस कब्र के अंदर जाओगे तो यही तो तुम कहोगे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो आज जी लो जब तक जी रहे हो,
लेकिन वसीयत करके जाओ कि अपने बेटों के दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत डाल कर जाएंगे। और याद रखो, अल्लामा इकबाल कहते हैं, हर के इश्क मुस्तफ़ा सामान उस्त, बहरो बरदर गोशे दामाने उस्त, कि जिसके दामन में हुजूर की मोहब्बत आ जाती है, कायनात के सारे खजाने उसके कदमों में आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो मैंने कहा है उसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब का ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि